नमस्कार। कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर कोई दिल की बात लिखता है, वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बिल्कुल सही इंसान तक आखिर पहुंच कैसे जाता है? आज हम इसी चिट्ठी के शानदार सफर को समझने वाले हैं। अच्छा, जरा स्क्रीन पर इन दो पतों को देखिए। एक तरफ लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां, वर्धा, बस इतना ही। और दूसरी तरफ आज के जमाने का एक पूरा पता है, मकान नंबर, गली, शहर और एक 6 अंकों का पिन कोड। कितना फर्क है दोनों में, है ना? एक पता चलता था भरोसे पर और दूसरा चलता है टेक्नोलॉजी पर। तो सवाल यही उठता है कि इन दो पथों के बीच क्या बदला, और ये बदलाव इतना जरूरी क्यों है? देखिए, गांधी जी तक तो चिट्ठी पहुंच गई, पर आज के दौर में क्या बिना पिन कोड के चिट्ठी सही जगह पहुंच सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब पता कि इस राज से पर्दा उठाते हैं। और ये जो राज है ना, ये छिपा है उन 6 छोटे छोटे अंकों में जिन्हें हम सब पिन कोड कहते हैं। यही वो जादुई नंबर हैं जो आज हर चिट्ठी को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अपने देश में रामपुर नाम के कितने सारे गांव होंगे, या सीतापुर नाम के कितने शहर। अब ऐसे में कोई डाकिया भला कैसे समझेगा कि चिट्ठी उत्तर प्रदेश वाले रामपुर भेजनी है या फिर हिमाचल वाले? यही वो बहुत बड़ी उलझन थी जिसने एक फूल प्रूफ सिस्टम को जन्म दिया। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए 15 अगस्त 1972 को आया पिन कोड। इसका पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये सिर्फ 6 अंक नहीं थे, ये तो एक तरह की क्रांति थी जिसने चिट्ठियों को छांटने और उन्हें सही पते पर पहुंचाने का पूरा तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और पता है, ये 6 अंक ऐसे ही रैंडम नहीं है, इनके पीछे एक पूरा साइंस है। जैसे मान लीजिए पिन कोड है 110016। इसमें जो पहला अंक 1 है वो बताता है कि चिट्ठी उत्तर भारत के रीजन में जाएगी। फिर अगले 2 अंक यानी 10 उसे सीधा दिल्ली सब रीजन तक ले जाते हैं। और आखिर के जो 3 अंक हैं 016, वो चिट्ठी को बिल्कुल उस सटीक पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाते हैं जहां से वो घर आएगी। कितना कमाल का सिस्टम है ना? पिन कोड की वजह से आज तो सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन चलिए 1 मिनट के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब ना पिन कोड थे ना कोई सिस्टम, तब भला खबरें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती थीं? उस जमाने में संदेश ले जाने वाले इंसान खुद ही एक जीती जागती चिट्ठी बन जाते थे। वो पैदल ही मीलों का सफर तय करते थे और उनके रास्ते में हर मोड़ पर कोई ना कोई खतरा मुंह बाए खड़ा होता था। इन्हें हरकारा कहा जाता था। आम लोगों के लिए ये पैदल ही चिट्ठियां ले जाते थे और राजा महाराजाओं के लिए खास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। उनका काम सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि रास्ते में लुटेरों, डाकुओं और जंगली जानवरों से उसकी हिफाजत करना भी था। और ये जानकर तो शायद हैरानी होगी कि आज भी लद्दाख के ज़ंस्कार जैसे मुश्किल इलाकों में भारतीय डाक सेवा इन हरकारों के भरोसे ही चल रही है। लेकिन इंसानों के अलावा एक और संदेशवाहक था जो जमीन के इन सभी खतरों से बहुत ऊपर खुले आसमान में उड़ता था। जी हां, बात हो रही है कबूतरों की अनोखी डाक सेवा की। सोचिए, अगर संदेश किसी ऐसे के पास हो जो ना सिर्फ वफादार हो बल्कि उड़ भी सकता हो। बस यही वो सोच थी जिसने कबूतरों को दुनिया का सबसे अनोखा डाकिया बना दिया था। और ये मत सोचिएगा कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। आज भी उड़ीसा पुलिस के पास होमर कबूतरों की एक पूरी फौज है। जब कोई तूफान या बाढ़ आती है और सारे फोन, इंटरनेट बंद हो जाते हैं, तब यही कबूतर जरूरी संदेश पहुंचाते हैं। और इन कबूतरों की काबिलियत भी जबरदस्त है। एक कबूतर 15 से 20 साल तक जी सकता है और 8 से 10 साल तक काम करता है। एक तंदुरुस्त कबूतर तो एक दिन में 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मतलब दिल्ली से पटना तक का सफर एक ही दिन में। ये काम इतना अहम माना जाता था कि जब कोई बहुत ही ज़रूरी संदेश भेजना होता था तो एक नहीं बल्कि 2 कबूतर भेजे जाते थे, ताकि अगर रास्ते में कोई बाज एक पर हमला कर भी दे तो दूसरा हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी। तो हमने देखा कि कैसे पैदल चलने वाले हरकारों से लेकर आसमान में उड़ने वाले कबूतरों तक और फिर पिन कोड सिस्टम तक चिट्ठियों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। चलिए इस पूरी कहानी पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, पहले थे हरकारे और कबूतर जो अपनी हिम्मत और सूझबूझ के सहारे चलते थे। फिर 1972 में आया पिन कोड जिसने डाक की दुनिया में एक तरह की क्रांति ला दी। और आज तो हवाई जहाज, पानी के जहाज और कंप्यूटर मिलकर एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं जो पलक झपकते ही संदेशों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देता है।
और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज जब हम एक क्लिक में वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, तो क्या हाथ से लिखी उस चिट्ठी का सफ़र, जिसे पहुंचने में कभी-कभी हफ्ते लग जाते थे, एक दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? क्या हम उस कागज़ की खुशबू और उस इंतज़ार के रोमांस को खो देंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।